lesson name is Shapes and Space. Under this category we will read inside, outside. The Arab and his camel. It was a cold winter day. The Arab and his camel. This picture shows itself Arab and this picture shows camel. अरब और उसका ऊँट. It was a cold winter day. बहुत ही ठंड का समय था. The Arab was traveling on the camel back. अरब जो था वो ऊँट की पीठ पर सवारी कर रहा था. At night, the Arab pitched his tent. रात के समय में अरब ने अपने टेंट को ज़मीन में गाड़ दिया, वहाँ पर गाड़ दिया. And went inside, और उसके अंदर चला गया. It tent. The camel was outside, और ऊँट जो था वो बाहर की तरफ था, बाहर बैठा हुआ था. तो फिर कहानी क्या होती है हम यहाँ देखते हैं. कैमल ने अरब से क्या कहा. यहाँ अरब अंदर, इनसाइड. यहाँ पे हम देखते हैं कि अरब जो था वो इनसाइड था और जो कैमल था वो आउटसाइड बैठा हुआ था. तो कैमल ने अरब से क्या कहा. उसने ये कहा, मे आई पुट माई नेक इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड. क्या मैं अपनी गर्दन को अंदर कर सकता हूँ टेंट के, बाहर बहुत ठंड है. तो अरब ने कहा, ओके यू मे पुट योर नेक इनसाइड. ठीक है, तुम तुम्हारी गर्दन को अंदर कर सकते हो. फिर क्या होता है, मे आई पुट माई फ्रंट लेग इनसाइड. क्या मैं अपनी आगे की दो टांगों को अंदर कर सकता हूँ. इट इज़ टू कोल्ड इनसाइड. अंदर बहुत ठंड है. अरब बोला, ओके यू मे पुट योर फ्रंट लेग्स इनसाइड. ठीक है, तुम तुम्हारी आगे की दोनों टांगें अंदर कर सकते हो. कैन आई कम इनसाइड. क्या मैं अंदर आ सकता हूँ. इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड. बाहर बहुत ही ठंड है. अरब बोला, ओहो नो द टेंट इज़ टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस. अरे भाई, टेंट हम दोनों के लिए बहुत छोटा है. देन सो आई एम कमिंग इनसाइड. कैमल ने कहा, सो आई एम कमिंग इनसाइड, यू गो आउटसाइड. तुम बाहर जाओ. ठीक है ना. तो यहाँ पर जो हमें सिंबल बने थे, ये सिंबल था वो कैमल का था, ये अरब का था और ये टेंट का सिंबल था. ठीक है ना. अरब कंट्री में रहने वाले को अरब बोलते हैं, जैसे इंडिया में रहने वाले को इंडियन बोलते हैं, लाइक दैट. अब यहाँ पर एक नई चीज़ आती है, बिगर स्मॉलर. बड़ा क्या है, छोटा क्या है. तो यहाँ क्वेश्चन आता है, टिक द बिगर. तो बिगर कौन है इसमें, दिस वन. नेक्स्ट, टिक द स्मॉलर. विच वन इज स्मॉलर, दिस वन. हेयर दिस स्क्वायर इज स्मॉलर. टिक द smaller tire. This one is smaller tire. Biggest, smallest. Take the smallest tree. This one is smallest tree. Take the biggest animal. This one is biggest animal. Take the smallest fruit. This one is smallest fruit. Take the biggest bubble. This one is biggest bubble. Top bottom. कोई भी चीज़, ये इसका हो गया टॉप और एकदम नीचे वो हो जाएगा आपका बॉटम. तो हम यहाँ देखते हैं, दिस बर्ड इज़ टॉप ऑन द ट्री एंड द कैट इज़ बॉटम एट ट्री. ये कैट जो है ना वो बॉटम में है और ये बर्ड जो है ना वो टॉप है, पेड़ के टॉप पर है. वैसे ही सेम हम यहाँ पे देखते हैं, ये जो बॉय बैठा है वो टॉप पर बैठा है, ये वाला बॉय, और ये वाला बॉय जो है ना बॉटम में है. ये टॉप पर है और ये बॉटम में है. ये वाला बॉय जो है बॉटम में.
bottom. Okay, come here. Take the pot on the top. इनमें जो टॉप दिए हैं और इनमें जो पॉट दिए हैं 1 2 3, उनमें हमको टॉप वाला निकालना है, तो दिस वन इज टॉप. टिक द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स. स्टेयर्स मतलब सीढ़ियाँ जो दी हैं, ये सीढ़ियाँ हैं, उस एनिमल को हमें टिक करना है जो कि बॉटम में है. तो ये जो है ना, ये वाली कैट जो है ना, ये टॉप पर है और दिस वन इज बॉटम, तो हम इसको टिक कर देंगे. नेक्स्ट, नियरर. नियरर फर्दर, पास बहुत पास और बहुत दूर. टिक द बर्ड नियरर टू होम. ऐसे बर्ड को आपको टिक करना है जो घर के बहुत पास है, तो ये वाला घर के बहुत पास है. टिक द कैट फर्दर फ्रॉम द ट्री. इस ट्री से उस कैट को मैं टिक करना जो फर्दर है, जो दूर है, तो ये वाली. नाउ नियरेस्ट फर्देस्ट, बहुत पास बहुत दूर, तो फर्देस्ट फ्रॉम द स्विंग, ये जो गर्ल है इस स्विंग से बहुत दूर है, ये बहुत दूर है. नियरेस्ट द स्विंग, और ये जो लड़का इस झूले से बहुत पास में है. ओके, नाउ टिक द पपी फर्देस्ट फ्रॉम द ट्री. उस पपी को टिक करना है जो ट्री से फर्देस्ट है, दूर है, तो ये बहुत दूर है. टिक द ट्री नियरेस्ट टू द बर्ड. ऐसे ट्री को टिक करना है जो कि बर्ड से बहुत ही नियर है, तो कौन सा वाला है, ये वाला है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. हियर इज द नेक्स्ट पॉइंट. On, under, above, below. This cat is on the table. This rat is under the table. This boy is under the table. This boy is below the fan. ये बच्चा फैन से नीचे है. ओके. This boy and girl on the table. This bag is under the table. Okay. ये समझ में आ गया आपके. नेक्स्ट, चलिए ये समझते हैं. हमें यहाँ पे समझना है नियर, फार, टॉप और बॉटम. तो अगर हम देखें फ्रॉम दिस बेल, दिस बॉय इज वेरी नियर फ्रॉम द well, and this girl is so far from well. Now next, near हो गया, far हो गया. Now the top. See this boy is top on the bullock cart. ये बॉय जो है ना टॉप पर है. Now bottom देखते हैं. These pots are bottom. These pots are lying on bottom. ओके, ये बहुत नीचे में है. चलिए, शार्प शेप्स अराउंड अस. हमारे चारों ओर की आकृतियाँ क्या क्या है. पुट द शेप्स इन द पिंक एंड येलो बॉक्सेस बाय ड्राइंग ए लाइन. है ना, एक तो ये पिंक बॉक्स है हमारे पास, पिंक, एक ही है येलो. तो येलो बॉक्स में ये सारी चीज़ें ये आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी, ये बॉल आ जाएगी और ये भी आ जाएगी इसी में. ये इसमें ये आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये तो आया हुआ है और एक ये आ जाएगा. हो गया है कंप्लीट. कम टू द नेक्स्ट. मैच द सिमिलर शेप्स बाय ड्राइंग अ लाइन. सिमिलर शेप्स को आपको ड्राइंग करना है लाइन करके. ये टमाटोस हो जाएगा,
एकदम राउंड है, इससे हो जाएगा, और ये इससे हो जाएगा। वेरी सिंपल। शॉर्टिंग, अलग करना। शॉर्ट शेप्स बाय जॉइनिंग विथ सिमिलर शेप्स। मैंने इसमें आपको बिल्कुल नंबरिंग कर दी है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नंबरिंग के हिसाब से इनको आपको छांट लेना है। जैसे कि ये 1 है, दिस इज़ 1, तो 1 का कहाँ पर है, एक 1 का ये है, एक 1 का ये है, दिस 1 का एक ये है, एक ये है, ये बॉटल है। अब इस 2 है तो 2 का कौन सा, एक ये है, एक ये है। सिमिलरली आप इनको कर लीजिएगा ऐसे वैसे ही, सेम ये है। मेक पेयर्स ऑफ सिमिलर शेप्स। जैसे 1 का 1 हो गया, ये 2 वाले का ये 2 हो गया, इस 6 का ये 6 हो गया, इस 3 का ये 3 हो गया, है ना। आपको ये सब कर लेना है। रोलिंग स्लाइडिंग, एक देखने वाली चीज़ है कि रोलिंग क्या होता है और स्लाइडिंग क्या होता है, ठीक है ना। हमारा जो कॉइन होता है वो रोलिंग भी हो सकता है और स्लाइडिंग भी होता है। जब हम इसको खड़ा एकदम पहिए के जैसे चलाएंगे तो वो रोलिंग होगा, लेकिन हम उसको खड़ा नहीं करके सीधा ऐसा रखेंगे और उसको ऊपर से छोड़ेंगे तब उसमें स्लाइडिंग होगी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये जो बॉल दी गई है ये रोलिंग हो रही है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो बॉक्स दिया है ये स्लाइड हो रहा है, ये स्लाइड हो रहा है। ओके। टिक द ऑब्जेक्ट दैट विल रोल। तो इसमें ये फुटबॉल जो है ना बहुत अच्छे तरीके से रोल होगी। पेंसिल भी हो सकती है रोल और ये भी हो सकती है, पर ये फुटबॉल अच्छे तरीके से होगी। टिक द ऑब्जेक्ट दैट विल स्लाइड। ऐसे ऑब्जेक्ट पर निशान लगाना जो कि स्लाइड होगा, तो केवल ये ही स्लाइड होगा। ओके, स्लाइड हो जाएगा। और वैसे तो इसमें आपका टमाटर भी स्लाइड हो सकता है, लेकिन टमाटर रोल भी हो जाएगा, ये भी रोल हो जाएगा, कुकम्बर भी रोल हो जाएगी, पर स्लाइड क्या होगा, ये होगा, ये रोल होगा। चलिए अब इसके बाद हम आपको बहुत अच्छी स्टोरी आपको सुनाते हैं, जो है वाइस ग्रांड, बुद्धिमान दादी। वंस देयर वाज अ लैम गोइंग टू सी हिज ग्रैंड मदर। एक बार की बात है, एक भेड़ जो है ना अपनी ग्रैंड मदर को देखने के लिए जा रहा था। ये जो भेड़ जा रहा था, ऑन द वे थ्रू हिज जंगल ही मेट ए वॉफ। रास्ते में उसे जंगल में उसकी मुलाकात एक भेड़िए से हो गई। भेड़िए ने कहा, आई एम गोइंग टू ईट यू, और मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ। फिर भेड़ क्या बोलता है, लैम क्या बोलता है, प्लीज़ लेट मी गो, प्लीज़ मुझे जाने दो। आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंड मदर, मैं अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा हूँ। यू कैन ईट मी व्हेन आई रिटर्न, मुझे तुम तब खा लेना जब मैं लौट के आऊँ। तो भेड़िया बोला, ओके यू मे गो, तुम जा सकते हो। When he was about to return, he told the grandmother about the wolf. जब वो जैसे लौटने वाला था तो उसने सारी घटना अपनी दादी माँ को बता दी भेड़िए के बारे में। फिर क्या हुआ, द ग्रैंड मदर गेव हिम एन आइडिया, ग्रैंड मदर ने उसको एक आइडिया दिया। वो आइडिया क्या था देखते हैं। गो एंड हाइड योर सेल्फ इन ए ढोलक। ग्रैंड मदर ने कहा कि जाओ और उस ढोलक में छुप जाओ। ही डिड सो, उसने वैसा ही किया और वो ढोलक में छिप गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। द ग्रैंड मदर रोल्ड द ढोलक ऑन द रोड। ग्रैंड मदर ने उस ढोलक को रोड पर धकेल दिया, रोल कर दिया। तो ये जो रोल करता हुआ ये आ रहा है, जा रहा है। द ढोलक स्टार्टेड रोलिंग डाउन, और ढोलक ऊपर से नीचे की ओर डाउन रोलिंग होने लगी। द लैम सॉ द वुल्फ वेटिंग फॉर हिम। तभी छोटे लैम ने देखा कि वो भेड़िया उसका इंतज़ार कर रहा था। तो भेड़िए ने क्या बोला, भेड़िए ने बोला, डिड यू सी द लैम कमिंग दिस वे, क्या तुमने इस रास्ते से किसी छोटे भेड़ को आते देखा है।
तभी ढोलक से आवाज़ आई, नो। द वुल्फ ग्रू सस्पिशियस एंड स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड द ढोलक। तभी भेड़िए को कुछ आशंका हुई और वो उसके पीछे दौड़ता हुआ आ गया। ये देखिए दौड़ता हुआ आ रहा है। बिफोर द वुल्फ कुड कैच हिम, इससे पहले कि भेड़िया उसे पकड़ पाता, द लैम्ब रीच्ड होम एंड वॉज थैंकफुल टू हिज ग्रैंड मदर। और वो छोटा लैम्ब जो है ना अपने घर में चला गया और उसने अपनी दादी माँ को धन्यवाद दिया और ये भेड़िया देखता रह गया। सो नाइस स्टोरी। आपको पसंद आई? ये सभी बच्चों को अपनी दादी माँ की बात मानना है, ठीक है ना। दादी माँ की बात मानेंगे तो आपकी हमेशा सहायता होगी। चलिए फिर हम आते हैं शेप्स पर। मैच द शेप्स ऑफ सेम साइज। सेम साइज के शेप्स को हमको मैच करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये हो गया आपका, इसको मैं नंबरिंग दे देता हूँ मैच करने की अपेक्षा। 1, ये 1, ये 2, ये 2, 3, 3, 4, 4 और ये हो गया आपका 1 मोर। एक गड़बड़ी हुई है कहीं ना कहीं, गड़बड़ी तो हो गई है यार। विच वन इज गलत? ये हुई है, ये है, ये 1 आएगा 4 और ये हो गया 5, ये अपना हो जाएगा 5। यस, दिस इज करेक्ट। कम टू द नेक्स्ट। सेम मैच द सेम शेप्स। यहाँ पे मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 completed। यहाँ पर भी कलर द स्मॉलेस्ट शेप, जो स्मॉलेस्ट शेप है उसको कलर करना थी, कलर किया ही हुआ है। इसमें इसको कर देना, दिस स्मॉलेस्ट शेप एंड दिस वन। जॉइन द सिमिलर शेप्स, एक जैसे शेप्स को मिलाना है हमें, ठीक है ना। कौन कौन से हैं? जैसे इससे ये मिल जाएगा आपका, इससे ये मिल जाएगा आपका, और इससे ये मिल जाएगा आपको, मिल गए, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखेंगे कलर, ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें ग्रीन कलर भरना है जितने भी, और सर्कल है उसमें रेड कलर भरना है, ठीक है। अगर ऐसा आपका ट्रायंगल है तो उसमें आपको ग्रीन कलर भरना है, और अगर आपका सर्कल है तो उसमें भरना है आपको रेड, और रेक्टेंगुलर है तो उसमें आपको भरना है ब्लू। मैंने दिखाया भी है, ये ट्रायंगल है उसमें ग्रीन भरना है, ये आर मतलब रेड, ये ग्रीन, ये ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये रेड रेड रेड। तो ये आपको खुद करना है। ओके, ये देखिए मैंने एक किया हुआ है कलर, जो ट्रायंगल है उसमें ग्रीन भरना है, जो सर्किल है उसमें पिंक भरना है, और जो रेक्टेंगल है उसमें येलो भरना है। ये देखिए मैंने मेहनत से किया है, आपको भी बनाना है और मुझसे चेक कराना है, ठीक है ना। ओके, कम टू द नेक्स्ट। मेक सिमिलर फिगर यूजिंग द शेप्स किट गिवन एट द बैक ऑफ दिस बुक। आपकी जो मैथ्स की बुक है उसमें बैक साइड में बहुत सारे शेप्स बने हुए हैं, उनमें से इन शेप्स को ढूंढना है। ऐसा शेप्स ढूंढना है आपको जो ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है ना, ऐसा बना हुआ है। आपको बुक से आपको कट कर लेना है और उसको आपको पेस्ट करना है, ठीक है ना, कॉपी में। ये आपके लिए होमवर्क है, ये दोनों पिक्चर आपको बनानी है, पेस्टिंग करना है अपनी कॉपी में। ओके, तो आपकी ये बटरफ्लाई आपकी बन जाएगी, ठीक है ना। ये बटरफ्लाई वाला हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका फिश वाला। तो इस प्रकार से ये लेसन आपका ख़त्म होता है, समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? आप
इस इस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।